आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए शुरू हुआ मिशन इंद्रधनुष और आजादी का सफर में आज कोलकाता के नेताजी भवन का गौरवशाली इतिहास। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कल से टीकाकरण अभियान सघन मिशन इंद्रधनुष शुरू किया है। गोरखपुर में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कल अलग अलग स्थानों से इस अभियान का शुभारंभ किया। इसके तहत टीकाकरण से छूट गए 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का 100% टीकाकरण किया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मिशन इंद्रधनुष की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने इस सप्ताह संवाददाताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण जिले में कुछ बच्चे और गर्भवती महिलाएं जीवन रक्षक टीकाकरण से छूट गए थे, जिनकी पहचान स्वास्थ्य विभाग ने की है। मिशन इंद्रधनुष के तहत इन सभी का टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण का ये अभियान 15 मार्च तक चलेगा। मिशन इंद्रधनुष जो है 7 तारीख से लेकर के 12 मार्च तक जनपद में चलाया जाएगा। इसमें 669 हमारी एएनएम भाग लेंगी, जिनको 182 सुपरवाइजर्स मॉनिटर करेंगे। 3647 आशाएं भाग लेंगी और 2282 आंगनबाड़ी इसमें भाग लेंगे। इसके साथ साथ इसमें 3867 सत्र का आयोजन किया जाएगा। इसमें जो कोविड टीकाकरण के दौरान या कोविड महामारी के दौरान जो हमारे लगभग 11,652 बच्चे छूटे हुए थे और 3,008 गर्भवती माताएं जो टीकाकरण से वंचित रह गई हैं, उनको चिन्हित किया जा चुका। जो हमारे हाउस टू हाउस सर्वे अभी पिछले माह हुआ था, उसमें चिन्हित किया गया है। उन्हीं का टीकाकरण करने का यह अभियान है। इसमें 2 वर्ष से के नीचे के जो बच्चे हमारे जनपद में छूट गए, 11,652 बच्चे छूटे हुए थे और वो गर्भवती माताएं जिनकी संख्या जो है 3,813 है, उनका जो है टीकाकरण किया जाएगा। जैसा कि हमने बता चुका हूं कि हमारी 669 एएनएम जो है 182 सुपरवाइजर के निर्देशन में हाउस टू हाउस जाकर के टीकाकरण का कार्य कराएंगी। इसी परिप्रेक्ष्य में एक जागरूकता के तहत जो है क्षेत्र में हमारी आशाएं, हमारी एएनएम, हमारी आंगनबाड़ी इसका बेहद प्रचार प्रसार कर रही हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पर भी लोगों को संवेदीकृत किया जा रहा है कि जिससे उस दौरान जो है सभी लोग जो है कोविड में जो सशंकित थे, टीकाकरण से जिन लोगों के मन में भय व्याप्त था, उसका जो है नियमित रूप से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दुबे ने यह भी बताया कि 20 से 28 मार्च तक राष्ट्रीय पल्स पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। 20 मार्च से लेकर के 28 मार्च के बीच में हमारा राष्ट्रीय पल्स पोलियो उन्मूलन का कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें कि हमारी टीमें जो हैं जाकर के घर घर भ्रमण करेंगी और जो छूटे हुए बच्चे हैं उनको पोलियो की खुराकें पिलाएंगी। 28 मार्च को बी टीम कार्य करेगी और इसमें ये जो है 0 से 5 वर्ष के जो हमारे 6,83,887 पोलियो की खुराक दी जानी है और में जो है 8,80,194 घरों में हमारी टीमें भ्रमण करेंगी। और इसमें जो टीकाकरण पोलियो का कार्यक्रम हमारा जो है ओरल पोलियो ड्रॉप बहुत पुराना कार्यक्रम है, लेकिन इधर कोविड के कारण ये छूटा हुआ था। इसमें भी हम लोग जितने भी बच्चे हमारे छूटे हुए हैं उन सभी लोगों को चिन्हित करके उनको हमारी ये टीमें घर घर जाकर के पोलियो की खुराक पिलाएंगी। समाचार दर्शन के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आकाशवाणी देश के शानदार स्वाधीनता संघर्ष की कहानियां आप तक पहुंचा रहा है। आइए जानते हैं कोलकाता के नेताजी भवन के गौरवशाली इतिहास के बारे में। आजादी की लड़ाई में अलग अलग संग्रामों, अलग अलग घटनाओं की अपनी प्रेरणाएं हैं, अपने संदेश हैं। स्वाधीनता संग्राम से जुड़े देश में ऐसे अनगिनत स्थान हैं जो सेनानियों के अथक संघर्षों और बलिदानों के साक्षी हैं। ये स्थान आज भी हमें प्रेरित करते हैं, मन में देशभक्ति का भाव जगाते हैं।
इस कड़ी में आज हम बात करेंगे कोलकाता के नेताजी भवन की। नेताजी भवन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पैतृक घर है। यहीं पर वे परिवार के साथ रहते थे, जिसे अब एक स्मारक संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र बना दिया गया है। नेताजी के पोते सुगता बोस आज इस भवन की देखरेख करते हैं। इसका निर्माण 1909 में पिता जानकी नाथ बोस ने किया था। ये भवन कोलकाता के लाला लाजपत राय सरानी में स्थित है, जिसे पहले एल्गिन रोड के नाम से जाना जाता था। ये बचपन में नेताजी का निवास तो था ही, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी नेताजी इसी घर में रहते थे। इसलिए ये घर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए राजनीतिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। नेताजी का घर आमतौर पर बंगाली घराने जैसा ही है। इसमें पारंपरिक खंबे और पोर्टिकोज हैं। घर के प्रवेश द्वार में नेताजी के पिता जीएन बोस के नाम की संगमरमर की एक पट्टिका है। इस भवन में पहली मंजिल पर नेताजी का बेडरूम है, जहां इनके परिवार के लोगों के साथ उनकी कुछ तस्वीरों को लगाया गया है। इसके बगल के कमरे में उनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस का कमरा और उस समय की कुछ चीजें और फर्नीचर है। यहाँ पर नेताजी की वॉन्डरर कार को आज भी देखा जा सकता है, जिसका इस्तेमाल नेताजी किया करते थे। नेताजी का स्टडी रूम, नेताजी की वर्दी, तलवारें और अनेक पुरानी तस्वीरें भी यहाँ पर लगी हैं। एक कमरे की तस्वीरों में नेताजी के यूरोपीय दिनों की यादों को सहेज कर रखा गया है। यहाँ चित्रों में बोस के आजाद हिंद फौज के प्रशिक्षण और यूरोपीय राजनयिकों और राजनेताओं के साथ उनकी बैठकों को भी दिखाया गया है। यहीं पर यूरोप और पूर्वी एशिया में आजाद हिंद आंदोलन को दर्शाती एक गैलरी भी मौजूद है। नेताजी के जीवन और कार्य से संबंधित कई दस्तावेज, तस्वीरें घर के शीर्ष तल में कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित हैं। इस मंजिल का आधुनिकीकरण किया गया है और इसे विशेष रूप दिया गया है। इस भवन में एक संग्रहालय, अभिलेखागार और एक पुस्तकालय है। नेताजी भवन का स्वामित्व और प्रबंधन नेताजी अनुसंधान ब्यूरो द्वारा किया जाता है। नेताजी अनुसंधान ब्यूरो ने अब तक नेताजी के जीवन और इतिहास से जुड़े अनेक दस्तावेजों के संकलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और दुनिया भर से उनसे जुड़ी सामग्रियों को एकत्र किया है। नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने नेताजी संग्रहालय की स्थापना 1961 में की थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नेताजी की भूमिका और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनकी सैन्य रणनीतियां और पराक्रम हर भारतीय के मन में गर्व की भावना भरती है। यही कारण है कि अब भारत में उनकी जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसीलिए इस ऐतिहासिक स्थान का अपना एक विशेष महत्व है और अब ये कोलकाता का एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल बन गया है, जहां देश विदेश से लोग नेताजी के जीवन से जुड़े इस महत्वपूर्ण संग्रहालय को देखने आते हैं और उनके जीवन से जुड़ी अनेक यादों को देखकर रोमांचित होते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में आइए हम आजादी की लड़ाई के उन निशानों को नमन करें, जिन पर लिखे देश के अमर सेनानियों की कहानियां आज भी मन में देशभक्ति का ज्वार उठाती हैं। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन आदित्य शुक्ला और वाचन शिवानी अरोरा।